हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। आज हम लोग सीखेंगे दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, वो भी बाय यूजिंग एडवर्ब क्लॉज। अगर आपको बहुत आसान तरीके से एडवर्ब क्लॉज सीखना है तो वीडियो की लास्ट तक बने रहें। और इससे पहले भी हम कम्प्लेक्स सेंटेंस को नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज की यूजिंग से सीख चुके हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे एडवर्ब क्लॉज होता क्या है। एडवर्ब क्लॉज एडवर्ब की तरह कार्य करता है और एडवर्ब क्लॉज व्हेन, एज सून एज, इफ, आल्दो, बिकॉज, देन, सो एज आदि सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है। तो अब हम इन्हीं कंजक्शनों के बारे में सीखेंगे। तो जैसे हम देख रहे हैं एज सून एज का मतलब जो ही या जैसे ही होता है। व्हेन का मतलब जब, बिफोर का मतलब पहले या पूर्व होता है, और इसी तरीके से आफ्टर का अर्थ बाद या पश्चात होता है। ठीक है, तो एज सून एज का अर्थ जो ही जैसे ही, व्हेन का अर्थ जब, बिफोर का पहले या पूर्व, आफ्टर का बाद या पश्चात। और इन सब का यूज जो है वो फॉर टाइम करते हैं, समय के लिए। अब हमें ये सीखना है कि इनकी यूजिंग हम समय के लिए करेंगे कब। तो जब दोनों सेंटेंस अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट में है, तो जब दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो और समय की बात हो रही तो आप तुरंत एज सून एज का यूज करेंगे। लेकिन अगर एक सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो, दूसरा किसी और में, तो आप व्हेन, बिफोर और आफ्टर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं जो अब बातें बोली गई वो आपकी समझ में आ गई होंगी कि अगर दोनों सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में हैं तो आप तुरंत एज सून एज का यूज़ करेंगे समय के लिए, और अगर एक सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में है तो आप समय के लिए व्हेन, बिफोर, आफ्टर का यूज़ करेंगे। किस तरीके से, तो लेट्स स्टार्ट फॉर एग्जाम्पल। तो अब हम एग्जाम्पल पे गौर करेंगे। आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन स्टार्टेड, और दूसरा एग्जाम्पल है आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड गॉन। ठीक है, तो पहले सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रीच्ड और ये स्टार्टेड है, ये दोनों सेकेंड फॉर्म हैं और ये हम लोग पास्ट के इंडेफिनिट में हैं। तो जब हम लोग पास्ट के इंडेफिनिट में हैं तो हमें याद रखना एज सून एज का यूज़ करेंगे। लेकिन दूसरे वाले अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इसमें देख रहे हैं रीच्ड है और एक जगह हैड गॉन है। एक पास्ट के इंडेफिनिट में है तो दूसरा पास्ट के परफेक्ट में है। तो ध्यान यही रखना है कि अगर दोनों सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में हैं तो एज सून एज का यूज़ करेंगे, और अगर एक सेंटेंस पास्ट के इंडेफिनिट में है तो आप व्हेन का यूज़ करेंगे। किस तरीके से, गौर करेंगे, और ये हो जाएगा एज सून एज आई रीच्ड द स्टेशन, कॉमा हो जाएगा द ट्रेन स्टार्टेड, और इसका अर्थ होगा जैसे ही हम स्टेशन पहुंचे वैसे ही ट्रेन चल दी। अब हम गौर करेंगे दूसरे वाले पे, तो हम इसमें जानते काहे का यूज़ करेंगे, व्हेन। तो ये हो जाएगा व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन, और कॉमा लग जाएगा द ट्रेन हैड गॉन, और इसका अर्थ हो जाएगा जब हम स्टेशन पहुंचे ट्रेन जा चुकी थी।
तो बस इतना सा अंतर है, आपको याद रखना है और आराम से बहुत आसान तरीके से आप दोनों सेंटेंस को सीख चुके होंगे। ठीक है, अब हम लोग सबऑर्डिनेट कंजक्शन आल्दो, इफ, बिकॉज और लेस्ट के बारे में सीखेंगे। आल्दो का मतलब यद्यपि होता है, इफ का मतलब यदि, बिकॉज का मतलब क्योंकि और लेस्ट का अर्थ कहीं ऐसा ना हो। तो अब हम जानेंगे कि आल्दो का यूज़ कब करते हैं। तो कंट्रास्ट के लिए, विरोध पर, और इफ का जो यूज़ है वो शर्त के लिए, और इसका रीज़न के लिए, और इसी तरीके से लेस्ट का यूज़ पर्पस के लिए करते हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि आल्दो का यूज़ जो है वो कंट्रास्ट बात होगी तब करेंगे, इफ़ का कंडीशन के लिए, और बिकॉज का रीज़न के लिए, और लेस्ट का पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम एग्जाम्पल्स पे गौर करेंगे। ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी। वो अमीर है, वो खुश नहीं है। तो ये हम जान रहे हैं ये कंट्रास्ट या विरोध की बात हो रही है, तो हम इसमें आल्दो का यूज़ करेंगे और ये बनेगा आल्दो ही इज रिच, और कॉमा लग जाएगा, ही इज नॉट हैप्पी। तो इसका अर्थ ये होगा यद्यपि वो अमीर है फिर भी खुश नहीं है। इसी तरीके से अगले सेंटेंस पे गौर करेंगे, वर्क हार्ड यू विल पास। तो इसको कैसे करेंगे, इफ़ लगाएंगे और लिखेंगे यू वर्क हार्ड, क्योंकि जब हम लोग इफ़ का यूज़ करते हैं तो पहला सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनता है और दूसरा फ्यूचर में। तो इस वजह से अपनी तरफ से हमें यू लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इसमें हमें ध्यान ये रखना है, अगर हम इफ़ का यूज़ करेंगे तो इफ़ से जुड़ा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनेगा, और इम्परेटिव में हम पहले ही से जानते हैं कि इसमें सब्जेक्ट यू होता है, तो अपनी तरफ से यू बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरे सेंटेंस पे गौर करेंगे। तो ये दिया है सी वॉज इल, सी कुड नॉट कम, वो बीमार थी, वो आ ना सकी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये रीज़न की बात हो रही है, वो आ ना सकी क्योंकि वो बीमार थी। तो सेंटेंस को घुमा देंगे और ये बनेगा शी कुड नॉट कम बिकॉज शी वॉज इल। और इस तरीके से ये भी आपका कम्प्लेक्स कंबाइन हो जाएगा। इसी तरीके से हम अगले सेंटेंस पर गौर करेंगे, स्टडी केयरफुली अदरवाइज यू विल फेल। अध्ययन करो सावधानी पूर्वक अन्यथा तुम फेल हो जाओगे। तो ऐसे सेंटेंस में हमें करना क्या होता है, ये पर्पस के लिए है, तो इसमें हम लोग लिस्ट का यूज़ करेंगे और इस तरीके से स्टडी केयरफुली लेस्ट यू, लेकिन इसमें लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है इसलिए विल हट जाएगा, यू शुड फेल। तो इसका अर्थ ऐसे हो जाएगा, ध्यानपूर्वक अध्ययन करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दो वर्ड पे और गौर करेंगे, एक एज और दूसरा देन। इन दोनों वर्डों का यूज वैसे तो डिग्री में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में एडवर्ब क्लास में एज और देन या सो एज का भी यूज़ करते हैं। तो इनका भी यूज़ करके किस तरीके से
कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं वो भी गौर करेंगे। और तो अब हम एग्जाम्पल्स पे गौर करेंगे। राम इज़ वाइज, श्याम इज़ इक्वली वाइज। तो जैसे राम बुद्धिमान है तो श्याम भी उसी तरीके से बुद्धिमान है। तो वैसे तो हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में इन चीज़ों को सीखेंगे, लेकिन एडवर्ब क्लास के अंतर्गत इन वर्डों का भी यूज कम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने में किया जाता है। तो ये कैसे कंबाइन होगा उस पर गौर करेंगे। तो ये हो जाएगा राम इज एज वाइज एज श्याम। ठीक है, और ये सब कॉम्प्लेक्स ही बन रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। तो हम दूसरे सेंटेंस पे गौर करेंगे। अरविंद इज रिच, नो अदर मैन इज इक्वली रिच इन द विलेज। अरविंद अमीर है, कोई भी व्यक्ति अरविंद जैसा गांव में अमीर नहीं है। तो इसको भी कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए देन का यूज़ करेंगे, और ये भी डिग्री ऑफ कंपैरिजन का रूल है। तो ये बनेगा अरविंद इज रिचर देन एनी अदर मैन इन द विलेज। तो इस तरीके से ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में कंबाइन हो जाएगा। तो ये दोनों जो रूल हैं वो डिग्री ऑफ कंपैरिजन से हैं, लेकिन एडवर्ब क्लास में भी इनका यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स बनाने में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।